दोस्तों नमस्कार। जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में जो बलि प्रथा की प्रावधान है, जो बलि पूजा की प्रावधान है, माता रानी के लिए ही की जाती है। क्योंकि माता रानी फाइटर है, वो योद्धा है। और दुर्गा जी की पूजा की जाती है युद्ध के लिए। तो कोई भी काम, कोई भी संघर्ष के लिए जब हम निकलते हैं तब माता रानी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा की जाती है। पर हनुमान जी को हम वेजिटेरियन बताया, एक उनका एक युग था। पर ज़्यादातर जो बलि पूजा के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो विश्लेषण किया है, तो माता रानी के लिए बलि पूजा की जाती है। तो यानी जैसे कुछ बाबा आर्मी कैंप में जाके उनको सलाह दे रहे थे कि वेजिटेरियन रहो, ये करो। तो आर्मी वाले जब बर्फ़ में, लद्दाख एरिया में, जब तपती धूप में जाके देश की रक्षा करते हैं ना, वहाँ घास फूस खा के वो काम नहीं की जाती। तब उनका जो खाना है उसका तगड़ा खाना चाहिए कि देश की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप चाहे कितना आपके पास धन संपत्ति हो, अगर शत्रु आक्रमण करे तो आपको आपकी शरीर में बल चाहिए। आपकी संपत्ति तभी काम नहीं करती। तो शरीर की बल के लिए एनिमल प्रोटीन इज ए मस्ट। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन लोग ताकतवर नहीं होते, पर फाइटर के लिए वेजिटेरियन बन के शरीर में ताकत लाने के लिए बहुत कुछ खाना पड़ता है। पर एनिमल प्रोटीन में बहुत कुछ मिला के एक ही चीज़ में वो सारा प्रोटीन मिल जाता है। इसीलिए जो फाइटर को, जो आर्मी वालों को बहुत तरह तरह की खाना खाने के लिए, उनके लिए बनाने के लिए इतना समय नहीं होता उनके पास। इसीलिए रोटी और मांस मिल जाए तो उनका जो खुराक है सफिशिएंट हो जाता है। जितना उनको ताकत चाहिए, तो उसमें अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर खाओ, चना खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बहुत कुछ मिला के ताकत मिलता है। पर एनिमल प्रोटीन में एक ही चीज़ में बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए मतलब इस बलि पूजा को एक प्रायोरिटी दी गई थी कि मतलब फाइटर को, जो योद्धा होते हैं, जो युद्ध के लिए तैयार होते रहते हैं, युद्ध हमेशा लड़ने के लिए जो तैयार रहते हैं, उनको ताकतवर होना चाहिए। इसीलिए उनको मछली मतलब बड़ा मछली होना चाहिए जिसमें बहुत मांस हो, और मांस खाना जरूरी है। तो अगर हमारे हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन धारा है। इसीलिए हमको मतलब हर चीज पूजा में जुड़ के रखना, जोड़ने की एक परंपरा हमारे पूर्वजों ने डाल के गए हैं कि माता रानी की पूजा हमेशा योद्धाओं की पूजा होती है, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए माता रानी की पूजा में मांस की परोसा जाता है। पर धीरे धीरे लोगों ने उसको अपनी मनोरंजन का साधन बना दिए। मेरे पास आज एक बकरी खरीदने की पैसा आ गई तो मैं मन्नत मांग लूँ कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैं एक बकरा या बकरी या कुछ भी मैं बलि चढ़ा दूंगा। तो ये कुसंस्कार लोगों ने, धीरे धीरे समाज ने इसको डाल दिया है। पर पूर्वजों ने जो बलि प्रथा उन्होंने जो प्रावधान रखी थी, बहुत साफ सुथरा प्रावधान था कि समाज में कुछ लोगों को हमेशा आर्मी में होना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा के लिए, गढ़ की रक्षा के लिए जो आर्मी वालों को ताकतवर खाना चाहिए। जो ताकत वेजिटेरियन खाने से मिलेगा ज़रूर, पर तरह तरह की खाने की ज़रूरत होती है।
पर मांस खाने से एक चीज में बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए आर्मी में इतना सारा वेजिटेरियन खाना बनाना संभव नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। और इतना सारा खाना बैठ के छोटे छोटे टुकड़े में खाने की भी ये नहीं होता। और अब मान लो पनीर में बहुत सारा ताकत है, पर बहुत सारा पनीर एक साथ नहीं खाया जाता। थोड़ा सा मांस में जितना ताकत है, थोड़ा सा पनीर में उतना ताकत नहीं है। तो इसीलिए बलि प्रथा एक सुंदर प्रथा थी, धीरे धीरे उसको कुसंस्कार में भर दिए इन लोगों ने। जय माता दी।